वेलकम टू जीनियस स्टेज। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 6 अंकों का गुणा करना बिल्कुल आसान तरीके से। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस प्रश्न को करेंगे। तो चलिए 6 अंकों का गुणा करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा इन सभी अंकों में जो ऊपर लिखे हैं इनमें पढ़ेंगे। तो पहले हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, फिर हम 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, फिर हम 2 का पहाड़ा 1 बार, 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, फिर हम 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। अभी आपको इन अंकों को नहीं देखना है, सिर्फ आपको 2 पर फोकस करना है। और 2 का पहाड़ा पहले हम 2 बार पढ़ते हैं। 2 इका ना 2, 2 दूनी 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। 2 का पहाड़ा जब हमने 2 बार पढ़ा है तो आया है 4। अब हम 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 2 इका ना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8। अब हम 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। 2 इका ना 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। अब हम 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 2 इका ना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 10 हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो हम राइट हैंड साइड वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे और 1 को हम हासिल में लिख देंगे। जब हम 2 की गुणा 3 बार करेंगे, जो भी आएगा उसमें हम 1 हासिल को भी जोड़ देंगे। और आप इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें राइट हैंड साइड वाले नंबर को यहाँ लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर को हमें हासिल में लिख देना है। अब हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 2 इका ना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 6 में हम 1 हासिल को भी जोड़ेंगे तो आएगा 7, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7। अब हम 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 2 इका ना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12। तो आपको पहला स्टेप समझ में आया होगा। अब हम करते हैं दूसरा स्टेप, जो कि है दूसरे अंक की गुणा इन सभी अंकों में। तो हम जब दूसरे अंक की गुणा करते हैं तो हम पहले स्थान पर कोई भी अंक नहीं लिखते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हम पहले स्थान पर एक गुणा का चिन्ह लगा देंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें इस स्थान पर कोई भी अंक नहीं लिखना है। अब हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, फिर हम 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, फिर हम 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, फिर हम 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, फिर हम 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, फिर हम 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। अब हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 3 इका ना 3, 3 दूनी 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। अब हम 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 3 इका ना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब 12 आया है तो 12 कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो हम राइट हैंड साइड वाले नंबर को यहाँ लिखेंगे और 1 को हम हासिल में लिख देंगे। अब हम 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। 3 इका ना 3, तो हम 1 हासिल को भी जोड़ेंगे तो 3 और 1 होते हैं 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। अब हम 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 3 इका ना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 15 हम ऐसे लिखते हैं। तो हम 15 का 5 यहाँ लिखेंगे और 1 को हम हासिल में लिख देंगे। अब हम 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 3 इका ना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 में हम 1 हासिल को भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, तो 10 हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो हम इस नंबर को यहाँ लिखेंगे और 1 को हम हासिल में लिख देंगे। अब हम 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 3 इका ना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 18 में हम 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 19। तो आपको सेकंड स्टेप भी समझ में आया होगा। अब हम करते हैं थर्ड स्टेप, जो कि है तीसरे अंक की गुणा इन सभी अंकों में। तो हम जब तीसरे अंक की गुणा करते हैं तो हम पहले 2 स्थान पर कोई भी अंक नहीं लिखते हैं। तो हम पहले 2 स्थान पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। इसका अर्थ यही है कि हमें यहाँ पर कोई भी अंक नहीं लिखना है दोनों स्थान पर। अब हम 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, फिर हम 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, फिर हम 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, फिर हम 6 का पहाड़ा 5 बार, फिर हम 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, फिर हम 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। तो 6 इका ना 6, 6 दूनी 12, तो 12 हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो हम 12 का 2 लिखेंगे यहाँ पर और 1 को हम हासिल में लिख देंगे। अब हम 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 6 इका ना 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 24 में हम 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, तो हम 25 ऐसे लिखते हैं। तो हम 25 का 5 यहाँ लिखेंगे और 2 को हम हासिल में लिख देंगे। अब हम 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। 6 इका ना 6, 6 में हम 2 हासिल को भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8। अब हम 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 6 इका ना 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो 30 हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो हम 30 का 0 यहाँ लिखेंगे और 3 को हम हासिल में लिख देंगे।
अब हम 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 6 का ना 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो 18 में हम 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21। तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच के हासिल की जगह बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21। तो 21 का देखिए एक यहाँ लिखेंगे और 2 को हम हासिल में लिख देंगे। अब हम 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो 6 का ना 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36। तो 36 में हम 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38। तो 38 का हम 38 यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको तीसरा स्टेप भी समझ में आया होगा। अब हम करेंगे चौथा स्टेप। तो चौथे स्टेप में हमें पहले 3 स्थान पर कोई भी अंक नहीं लिखना होता है, तो हम तीनों स्थान पर गुणा के चिन्ह लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कि हमें इन 3 स्थान पर कोई भी अंक नहीं लिखना है। तो अब हम 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, फिर 1 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, फिर हम 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, फिर हम 1 का पहाड़ा 5 बार, 1 का पहाड़ा 3 बार, फिर हम 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। याद रखिए जब भी हम 1 का पहाड़ा किसी संख्या में पढ़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो हम 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 1 दूनी होते हैं 2। 1 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 1 चौक होते हैं 4। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 इकाना 1। 1 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 1 पंजे 5। और 1 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो 1 तिया 3 होते हैं। और 1 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 1 छक्का होते हैं 6। तो ये बहुत आसान तरीके से हो गया है। अब हम करते हैं 5वें अंक की गुणा इन सभी अंकों में। तो जब हम 5वें अंक की गुणा इन सभी अंकों में करेंगे तो हमें पहले 4 स्थान पर कोई भी अंक नहीं लिखना होता है, तो हम इन चारों स्थान पर गुणा के चिन्ह लगा देंगे। इससे हमें याद रहेगा कि हमें इन चारों स्थान पर कोई भी अंक नहीं लिखना है। तो अब हम 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 का ना 4, 4 दूनी 8। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8। अब हम 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 4 का ना 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो 16 हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो 16 का हम 6 यहाँ लिखेंगे और 1 को हम हासिल में लिख देंगे। अब हम 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। 4 का ना 4, तो 4 में हम 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। अब हम 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 4 का ना 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो 20 कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो हम 0 को यहाँ लिखेंगे और 2 को हम हासिल में लिख देंगे। अब हम 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 4 का ना 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 12 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 14 इस प्रकार से लिखते हैं। तो 14 का हम 4 यहाँ लिखेंगे और 1 को हम हासिल में लिख देंगे। अब हम 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 4 का ना 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। 24 में हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 25। अब हम करते हैं छठे अंक की गुणा इन सभी अंकों में। तो हम पहले 5 स्थान पर कोई भी अंक नहीं लिखते हैं, तो हम इन 5 स्थान पर पहले गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। 4, 5। अब हम 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 5 का ना 5, 5 दूनी 10। 10 कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो हम 0 को यहाँ लिखेंगे और 1 को हम हासिल में लिख देंगे। अब हम 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 5 का ना 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। 20 में हम 1 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 21 ऐसे लिखते हैं। तो 21 का हम 1 यहाँ लिखेंगे और 2 को हम हासिल में लिख देंगे। अब हम 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। 5 का ना 5, 5 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 का हम यहाँ पर 7 लिख देते हैं। अब हम 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 5 का ना 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो 25 हम ऐसे लिखते हैं। तो 25 का हम 5 यहाँ लिखेंगे और 2 को हम हासिल में लिख देंगे। अब हम 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 5 का ना 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 15 में हम 2 हासिल को भी जोड़ेंगे तो 17 होगा। तो 17 हम ऐसे लिखते हैं। तो 17 का हम 7 यहाँ लिखेंगे और 1 को हम हासिल में लिख देंगे। अब हम 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 5 का ना 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 छंग 30। 30 में हम 1 हासिल को भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 31। अब हमने जो नीले पेन से लिखे हैं उन सभी संख्याओं को अब हमें जोड़ना है। तो अब हम करेंगे सबसे लास्ट स्टेप, जो कि हमें सब अंकों को जोड़ना है। तो देखिए डिजिट के नीचे आप डिजिट जरूर लिखिएगा, क्योंकि डिजिट के नीचे हम डिजिट लिखते हैं तो इससे हमें जोड़ने में आसानी होती है। जैसे कि इस लाइन में देखिए 4 लिखा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। तो इस लाइन में लिखा है 8 और 6, तो हम 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 होगा। तो 14 का हम 4 यहाँ लिखेंगे और 1 को हम हासिल में लिख देंगे। हम 1 को यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे। देखिए 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। 4 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। 6 में हम 1 हासिल को भी जोड़ेंगे तो आएगा 7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7।
0 में हम 4 को जोड़ेंगे तो 4 ही आता है, 4 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 का हम 1 यहाँ लिखेंगे, 1 हमने यहाँ लिख दिया है, और 1 को हम हासिल में लिख देंगे। 7 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और 12 में हम 8 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में हम 4 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 में हम 8 को जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, और 32 में हम 1 को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। तो 33 का हम यहाँ पर लिखेंगे 3, और हासिल जाएगा 3। अब हम 1 में 8 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 में हम 3 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और 12 में हम 7 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा, और 19 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा, और 2 को हम हासिल में लिख देंगे। अब हम 3 में 6 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 में हम 4 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, और 13 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 18 आएगा, और 18 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो 20 का हम 0 यहाँ लिखेंगे, और 2 को हम हासिल में लिख देंगे। अब देखिए 5 में हम 7 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और 12 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा। तो 14 का 4 लिखेंगे, और हासिल 1 जाएगा तो 2 और 1 हो जाएगा 3, और 3 और 1 हो जाएगा 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, और यहाँ पर लिख देंगे हम 3। तो हमने 6 अंकों की गुणा करनी बहुत आसान तरीके से सीखी है, स्टेप बाय स्टेप सीखी है। अगर आप इस स्टेप से कोई भी गुणा करेंगे तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, 6 अंकों की गुणा करने की विधि अगर आपको समझ में आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।